हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपको टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न के अनुसार है। तो दोस्तों, आपको इन 60 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्नों का ही सही उत्तर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो दोस्तों, अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो है श्रम का विभाजन, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। श्रम का विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। तो दोस्तों, हु आर सुधराज जो है आपका भीमराव अंबेडकर का रचना है, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो दोस्तों, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों, सच्चा भारत जो है वो गांव में बसता है, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की कौन सी विद्या है। आपको दोस्तों बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की कौन सी विधा है, यानी किस टाइप का है ये। तो दोस्तों, ये है आपका भाषण, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति कहलाते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, मैक्स मूलर के पिता का जो नाम था वो था विलहेल्म मूलर, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, विलहेल्म मूलर। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो दोस्तों, आपको बताना है कठ और केन जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, मैक्स मूलर ने कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, शुद्ध वाक्य क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन डी, संग्रहित किया गया है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सर्व प्लस उत्तम, ये आपका संधि विच्छेद होगा सर्वोत्तम का। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को दबाना। क्रोध को दबाना दोस्तों गुस्सा पीने का अर्थ है। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन का जो रचनाकार है वो है रामविलास शर्मा, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में दोस्तों ये है आपका विनोद कुमार शुक्ल का रचना, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, मछली शीर्षक पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त का विलोम है। दोस्तों, गुप्त का विलोम है आपका प्रकट, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकट दोस्तों गुप्त का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि
पर्वत का पर्यायवाची है? तो दोस्तों पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शैल, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर का समास है, यानी आपको बताना है कि लंबोदर कौन सा समास है। तो दोस्तों लंबोदर जो है आपका बहुब्रीहि समास है, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लड़का आया था कौन काल है? तो दोस्तों लड़का आया था ये एक भूतकाल है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों आम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आम्र, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, धनहीन कौन समास है? आपको बताना है दोस्तों धनहीन कौन सा समास है। तो दोस्तों ये है आपका तत्पुरुष समास, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, माता पिता कौन समास है? दोस्तों जिस समास का दोनों ही पद जो है प्रधान होता है वो होता है द्वंद्व समास, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माता पिता आपका द्वंद्व समास है। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग में कौन उपसर्ग है? आपको बताना है दोस्तों अनुराग में उपसर्ग कौन सा शब्द है। दोस्तों उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में लगता है। यहाँ पर दोस्तों अनु जो है आपका इस शब्द के पहले लगा है, इसलिए जो है अनु शब्द अनुराग शब्द का उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुरु नानक कौन थे? तो दोस्तों गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, जपू जी किसकी रचना है? दोस्तों जपू जी जो है वो गुरु नानक का रचना है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, जपू जी गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की जो है वो एक ललित निबंध है, यानी इसका ऑप्शन ए ललित निबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है? दोस्तों वीरा लीला जो है ये घनानंद की रचना है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों घनानंद का जो जन्म हुआ था वो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, 1689 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो दोस्तों स्वदेशी जो कविता है वो है आपका प्रेम घन सर्वस्व से सम्मिलित, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दोस्तों दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि अस्मिता का अर्थ है। तो दोस्तों अस्मिता का जो अर्थ होता है वो होता है पहचान, यानी अस्तित्व जो है अस्मिता का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो दोस्तों टॉल्स्टॉय जो थे वो एक रूसी लेखक थे, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो दोस्तों इसके पाठ के केंद्र में जो है वो है बिस्मिल्लाह खां, यानी मेन कैरेक्टर जो है वो बिस्मिल्लाह खां है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कहते हैं दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन था? दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर इनका प्रिय जो है वाद्य यंत्र क्या है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो
प्रिय वाद्य यंत्र है वो है शहनाई, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। दोस्तों अक्षरों की कहानी जो है वो एक गुणाकार मूले की रचना है, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। दोस्तों शिक्षा और संस्कृति जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। दोस्तों बहादुर को जो है लेखक का साला घर लाया था, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का दोस्तों वास्तविक नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन दोस्तों सुजाता का जो है वो वास्तविक नाम है, यानी रियल नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। दोस्तों सात कोरी होता आपके उड़ीसा का जो है प्रमुख कथाकार है, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। सात कोरी कथाकार जो है उड़ीसा के प्रमुख कथाकार हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। दोस्तों मगम्मा जो है वो बंगलोर में जो है दही बेचा करती थी, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। दोस्तों पूर्वज जो थे लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन, मंगू कब से पागल है। दोस्तों मंगू जो है आपका जो जन्म से ही पागल है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि संसार का संधि विच्छेद है। दोस्तों संसार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा समजोर संसार, समजोर सार, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची है। आपको दोस्तों बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा देवराज, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, वेदना का प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर जुड़ रहा है अना, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, वेद प्लस अना, यानी कि इसमें अना जोर जुड़ रहा है। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कौन संज्ञा है। आपको बताना है दोस्तों मनुष्य जो है वो कौन सा संज्ञा है। दोस्तों मनुष्य जो है वो एक जाति का नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मनुष्य, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। दोस्तों प्रत्यय के जो है वो 3 भेद होते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। दोस्तों गुरु नानक जो भेंट है वो बाबर बादशाह से हुई थी, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों ये जो है आपका कहानी है, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, कहानी मछली शीर्षक पाठ की विद्या है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। आपको बताना है दोस्तों हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बर्बरता का समापन हेतु, बर्बरता समापन हेतु हम बार बार नाखून को काटते हैं। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो दोस्तों यह है आपका एक निबंध, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर है, पाठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। तो दोस्तों पाठित पाठ के आधार पर हम ये बताएंगे कि मोटर कार को खतरा आपका खोखा से है, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है वो है लोकतंत्र, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो दोस्तों भारत की जो सर्वाधिक आबादी है वो महानगरों में बसती है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि दोस्तों आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर
प्रत्येक दिन आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।